हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। देखिए कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ये सभी मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। और बाकी सब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टा पे फॉलो करने का मन होगा तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और तो कुछ कहना है नहीं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 12 का ए नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल इन एपी। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को साइन सम निकालना है साइन का, जिसमें उसका एंगल जो है वो एपी में होगा। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। ओके, चलिए क्या है क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। और हाँ, जो राहुल राज का कमेंट था ना, और जो क्वेश्चन बोले थे, तो वो सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो आपका डाउट नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वो डाउट है, क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे भी बहुत सारे वैसे उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगी। लेकिन ये भी क्वेश्चन किसी न किसी का तो डाउट होगा ही, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ओके, तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल। ओके, मतलब हम लोगों को साइन का सम निकालना है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों को सुविधा होगा क्वेश्चन को बनाने में, रटना नहीं पड़ेगा। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जस्ट वेट। चलिए अब क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ, मतलब हम लोगों को सम निकालना है। ओके, तो हम लोगों को सम निकालना है, किसका निकालना है, साइन का, और जिसका एंगल जो है वो एपी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन लिखना है, स्टार्ट कीजिए और लिखिए पहले लेट द एंगल, एपी में एंगल, चलिए लिखिए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश 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 अल्फा प्लस n-1 बीटा। ओके, ये हम लोग का क्या है, एंगल है। और हम लोगों को क्या निकालना है, n टर्म्स तक का था, इसलिए हम लोग n टर्म्स तक माने हैं एंगल। अब हम लोगों को इसके साइन का जो है ना सम निकालना है। तो देखिए क्या करना है, हम लोगों को निकालना जो बेसिकली है वो है, बेसिकली देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना ये प्रूफ याद किए होंगे। ओके, और बार बार भूल जाते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा ना, तो अगर सही से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को भूलिएगा नहीं। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक ले जाइएगा, लास्ट टर्म लिखिए सीधा, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों से पूछा गया था फाइंड द साइन ऑफ एन एंगल। ओके, साइन निकालना था, फाइंड द सम ऑफ साइन एन एंगल का जो एपी में है उसके साइन का सम निकालना था। तो हम लोग ये जो है एंगल जो है वो एपी में लिए हैं, और उसके साइन लगा के जो एंगल एपी में लिए उसका साइन सबके साथ जो भी एंगल था सबके साथ साइन लगाए और उसका सम लिए हैं। ओके, और इसको क्या मान लेंगे, लेट ये है एस के बराबर है। ओके, ये एस के बराबर है, जो कि हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड और ये टॉप 10 क्वेश्चन जो आता है ना उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, साइन 2 साइन बीटा बाई 2 से। ओके, देखिए एग्जाम में कॉस का भी आ सकता है, साइन का भी आ सकता है। साइन का आए चाहे कॉस में, आप लोग याद रखिएगा 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर है, किसके बराबर है, साइन ऑफ अल्फा और 2 साइन ऑफ बीटा, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और प्लस 2 साइन ऑफ ये है और ये है। ओके, क्या किए हम लोग, दोनों तरफ 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो चलिए हम लोगों का ये टर्म निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। चलिए आप ये फॉर्मूला को भूल गए तो कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी जो आप लोग फॉर्मूला भूल गए,
मैं भी भूल जाती हूँ और आप लोग भी भूल जाते हैं। तो मैं इसके लिए क्या क्या करती हूँ, 2 मिनट का टाइम निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा। ओके, और हाँ, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सही है या गलत। तो इसको चेक कैसे करते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्म और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला रख देंगे। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो ये सही फॉर्मूला में लिखी हुई या नहीं वो चेक करते हैं। ओके, देखिए तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी के ये इसका फॉर्मूला सभी को पता होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। देखिए कॉस का जब भी फॉर्मूला आएगा तो जो अगर आंसर में लिखेंगे तो दोनों कॉस एक साथ होगा और दोनों साइन एक साथ होगा। क्या होगा, जब भी हम लोगों से कॉस ऑफ ए माइनस बी या फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस वाला टर्म पूछा जाएगा तो हम लोग का क्या होता है, इसका आंसर जब भी आता है तो दोनों कॉस अगर कॉस है तो दोनों कॉस रहेगा, साइन है तो दोनों साइन रहेगा। और क्या होता है यहाँ पे, अगर माइनस पूछा है तो आंसर में प्लस आता है और अगर प्लस पूछा है तो आंसर में माइनस आता है। चलिए मैं लिख के बताऊंगी, ये बताना जरूरी है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो है ये इस फॉर्मूला को भूलते होंगे। ओके, तो देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो मैं क्या बताई, जब भी कॉस वाला टर्म पूछेगा तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कॉस वाला एक साथ आएगा और साइन वाला एक साथ। ओके, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कॉस ए और कॉस बी आएगा। कॉस ए इंटू साइन बी क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी कॉस वाला आता है तो दोनों कॉस वाला टर्म साथ में आता है और साइन वाला टर्म साथ में आता है। और यहाँ पे लिखेंगे साइन ए साइन बी। अब बात उठता है बीच में साइन किस चीज़ का देना है, तो साइन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे। ओके, जो स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद किए होंगे उनको जरूर याद करने में परेशानी होती होगी। अब आया कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ भी कॉस वाला पूछा है तो हम लोग का कॉस वाला टर्म जो है वो एक साथ आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे क्या आएगा साइन ए इंटू साइन बी, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, ऐसे करके आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए लेट लग रहा है ना, अगर आप लोग खुद से कीजिएगा तो 15 सेकंड से भी ज़्यादा, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे यहाँ माइनस बाहर है और ये अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस आ जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए बी साइन बी, तो ये बिल्कुल सही था। ओके, तो हम लोग जो फार्मूला लिखे, मैं ये जो फार्मूला आप लोगों को लिख के बताई ये हम लोगों का सही फार्मूला है। ओके, ऐसे ये सही फार्मूला याद ही होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सोचे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होती होगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ये सभी लिखना नहीं एग्जाम में बस ये फार्मूला यूज कर रहे हैं वो लिखिएगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे तो जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब हम लोग इसको इधर लाइन में इतना जगह नहीं है तो उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है एग्जाम में भी या फिर अभी भी, तो पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। ओके, जो भी टर्म है इस सारे टर्म को निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सभी इक्वेशन को ऐड कर देंगे और हम लोगों का सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, इधर क्या है, इधर तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लोग क्या करेंगे 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, आप सभी को पता है इसकी जगह पे यही कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ओके, फिर हम लोग का क्या आगे, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रूफ आता होगा। ओके, मैक्सिमम मुझे लगता है 60% स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन फिर भी देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे 2 साइन अल्फ़ा, जब तक मेरा स्टोरेज फुल नहीं होता है तब तक मैं सॉल्व करती रहूँगी। क्या है नेक्स्ट 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन बीटा बाई 2, क्या करेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। समझ में आया? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बाई 2, और यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये तो यही टर्म है। फिर अब हम लोग डैश 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 करते हुए जाएंगे और अब हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे सीधा। ओके, लास्ट टर्म सीधा निकालेंगे तो यहाँ पे था 2 साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2, तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ दोनों टर्म का समेसन। ओके, समेसन क्या हो जाएगा हम लोगों का, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी इक्वेशन है सभी को ऐड कर देंगे। तो अगर ये पूरे को ऐड करते हैं तो ये पूरे का जो सम है
ये पूरे का सम जो है इधर वाला जो हम लोग LHS में जो साइड है उसको सम करेंगे, तो ये जो सम है ये बराबर है इसके बराबर है, तो ये सभी का समेशन के बराबर ये लिखेंगे और इधर वाले टर्म को सम करेंगे। तो इधर वाले जब टर्म को सम कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा ये दोनों आपस में कट रहा है, मतलब सॉरी ये नहीं बीटा सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होगा। ओके सॉरी पहले मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ अल्फ़ा है और बीटा मतलब 2 बीटा में से बीटा जाना नहीं प्लस ही होगा। ओके देखिए यहाँ पे प्लस आप लोगों का ये सेकेंड टर्म से कटेगा, इसमें का फर्स्ट टर्म और इसमें का यहाँ का लास्ट टर्म। ओके ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाकी रहेगा, बाकी सभी आपस में कट जाएंगे। तो आप लोग क्या लिखिएगा आगे वो ध्यान दीजिए। समझ में आया कुछ? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सभी आपस में कट जाएंगे। ओके ऐसे ऐसे काटते काटते पूरा काट लेंगे और ये दोनों लास्ट टर्म में बचेगा। चलिए मैं अब आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के बाद मैं 12 का बी बताने वाली हूँ। तो 12 का बी अगर मैं बता देती हूँ अच्छे से तो आप लोगों का आगे का जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ था 2016 का वो आप लोगों से बन जाएगा। ओके लेकिन अभी देखिए कहाँ तक हो पाता है। यहाँ पे हम लोग का क्या आया था, यहाँ पे आया था 2 साइन बीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आया था 2 साइन बीटा बाई 2 और इक्वल है इधर बचा था, क्या बचा था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 था। और यहाँ लास्ट टर्म था क्या था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 और बीटा बाई 2। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पीछे से क्या सही है या नहीं। ओके और अब इसके बाद हम लोगों का था प्लस अल्फ़ा बाई 2। ओके इसके साथ प्लस अल्फ़ा बाई 2 भी था और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक बार फिर से लिख देते हैं 2 साइन बीटा बाई 2 बराबर था किसके बराबर था कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा और प्लस बीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यहाँ से बीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे तो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग और यहाँ पे माइनस बचेगा। ओके लास्ट टर्म जो था ना कॉस सी माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस आया था, हाँ यहाँ पे आप लोगों का माइनस था और यहाँ पे क्या था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस अगर बीटा कॉमन लेते हैं तो n-1 प्लस 1/2 बचेगा और ये -1 प्लस 1/2। ओके रफ में सॉल्व कर लीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ से -2 प्लस 1 मतलब -1/2, मतलब हम लोगों का अल्फ़ा -1/2 बचेगा। ओके तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों का -1/2 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। और मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से भी बनाने का। बीटा और यहाँ था n-1/2 था। ओके इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं। किस फार्मूला पे तोड़ेंगे, अब हम लोग इसको कॉस सी माइनस कॉस डी पे के फार्मूला पे तोड़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ इसको अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस यहाँ से 2 मतलब 2n-1 और बीटा। ओके 2n-1/2 इंटू बीटा है और कहीं भी गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, सब सही है। चलिए अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। चलिए देखते हैं कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला हम लोगों का होगा -2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन और सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूला को याद करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सर हैं या फिर ऐसे टीचर हैं जो कि ये सी माइनस डी को पलट देते हैं, डी माइनस सी लिख देते हैं और यहाँ का माइनस गायब कर देते हैं। कोई बात नहीं है, कुछ भी आप लोग याद कर सकते हैं जो आप लोगों को याद करने में सही, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ख़त्म ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है और अल्फ़ा प्लस 2n-1/2 बीटा है। तो हम लोग अगर दोनों को प्लस करते तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा और इस दोनों को पूरा प्लस कीजिएगा तो आप लोगों का क्या निकल के आएगा बीटा और निकल के आएगा n-1/2। ओके और फिर क्या करेंगे साइन, उसके बाद ये दोनों को माइनस करते हैं तो हम लोगों का निकल के आएगा -n बीटा बाई 2 निकल के आएगा। ओके जोड़ घटाव तक कर लेंगे ना, ये दोनों को ऐड करना है और मतलब कि दोनों को जोड़ना है और इस दोनों को घटाना है। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो हम लोगों का ये जो आंसर आया, इधर हम लोगों का क्या चल रहा था 2s
साइन बीटा बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन को मेरा समझाने का मकसद बस इतना ही है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 2 साइन बीटा बाई 2 से। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। पहले 2 साइन ए इंटू साइन बी था, ओके, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के बाद ये जो दोनों फार्मूला जो यूज किया गया उस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं मेरे तरफ से एक बार खुद से बिना किसी का हेल्प लिए हुए कोई भी कॉपी में लेके बैठिएगा और उसको बिना देखे हुए बनाइएगा, ओके। मुझे पता है आप लोग के ये नोट्स में बहुत बार बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बिना देखे आप लोगों को बनाना है ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। तो हम लोगों का यहाँ से जो एस बराबर है वो आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा, और यहाँ नीचे में डिवाइड 2 इसमें भी जाएगा और डिवाइड 2 इसमें भी जाएगा, ओके। सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आ गया, डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ओके। और यहाँ तो हाँ, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, खुद से बनाना है और अच्छे तरीके से समझना है। अगर कहीं पे देख रहे हैं आप लोग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग को यहाँ आके स्टेप देख लेना है और कोशिश करना है फिर से बनाने का, ओके। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नहीं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जस्ट वेट, ये आगे का निपटा देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इस टाइप पे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों को इसका सम निकालना है, तो हम लोग इसको एस इक्वल टू ये मान लेंगे और सी इक्वल टू मान लेंगे ये। देखिए सी जो मानना होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सी सही से मानना नहीं आता है। तो आप लोगों को अगर सी मानना है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सी प्लस आई एस मेथड है, उसी मेथड से बनता है। उस मेथड से ईजी हो जाता है। वो जो सी प्लस आई एस मेथड है ना, इस मेथड से इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। देखिए क्या होता है, जो टर्म दिया हुआ है ये एस में टर्म है, साइन है, तो एस में टर्म है, तो हम लोग लेट एस इक्वल टू इसको मान लेंगे। जब हम लोग को एस पता है, एस मान लिया इसको, उसके बाद हम लोग को सी मानना होता है। और सी जो मान लेता है सही से, उसका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है उसी समय। देखिए तो सी कैसे मानेंगे, तो जिसका एंगल चेंज करा है, मतलब यहाँ अल्फा है, फिर 2 अल्फा है, फिर 3 अल्फा है, तो जिसका एंगल चेंज करा है ना, जो एस में है उसको बस कॉस में, जो साइन में उसको कॉस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा 1/2 जैसे का तैसे रहेगा, फिर कॉस 2 अल्फा, फिर साइन 3 अल्फा है ना, तो देखिए ये अल्फा ये टर्म बढ़ रहा है, तो सिर्फ इसी को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, बाकी किसी को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सी लिख लेंगे, उसका सी प्लस आई एस करना है, मतलब सी कॉस अल्फा प्लस आई टाइम्स ऑफ दिस, फिर प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस आई टाइम्स ऑफ दिस। इस टाइप से हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा, मतलब यहाँ थीटा अल्फा है तो ई टू द पावर आई अल्फा, और यहाँ 1/2 है ऑलरेडी, और इसका क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई 2 अल्फा। इसी तरीके से हम लोग का बनाते जाएंगे, और ये हम लोग का जो टर्म है वो इनफाइनाइट तक है। तो आप लोग को ये टर्म जो दिया हुआ है दिख रहा होगा आप लोग का, ये टर्म जो है ये जीपी में टर्म है। तो जीपी में टर्म रहता है तो हम लोग ऐसे इनफाइनाइट जो निकालते हैं, जीपी में है कोई टर्म है तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर आता है, ओके, इनफाइनाइट टर्म का। तो हम लोग 1/1 माइनस आर, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करना होता है उससे पीछे वाले टर्म का, तो इसके डिवाइडेड बाई ये कर दीजिएगा, तो आप लोगों को निकल के आ जाएगा ये क्या, 2/2 माइनस ई टू द पावर आई अल्फा। और ई टू द पावर आई अल्फा के जगह पे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख सकते हैं यूलर्स थ्योरम से। जैसे हम लोग कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को ई टू द पावर आई अल्फा लिखे, उसी तरीके से ई टू द पावर आई अल्फा को अब हम लोग कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है वो देखिए, अब हम लोगों को इसको रेशनलाइज करना है, ओके। 2 माइनस ये लिख दिए, उसके बाद हम लोग इसको पूरा तोड़ देंगे, 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। उसके बाद हम लोग 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। तो उसके बाद रेशनलाइज करने के बाद देख सकते हैं आप लोग का कौन सा टर्म बनेगा, बस मल्टीप्लाई ही करना है। नीचे वाला जो फॉर्म है वो a माइनस बी और a प्लस बी पे है, तो इसका हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो उसको हम लोग तोड़ लेंगे, और हम लोगों का पूरा जो फाइनल आएगा वो फाइनल क्या आएगा वो देखिए, सी प्लस आई एस जो आया, जस्ट वेट कैमरा सही कर लेते हैं, सी प्लस आई एस जो आया ये हम लोगों को ये टर्म आया। तो हम लोग का अगर हम लोगों का इसमें कॉस का वैल्यू पूछता, कॉस अल्फा प्लस 1/2 कॉस अल्फा, तो हम लोग सी जो रियल पार्ट है उसका आंसर देते।
तो हम लोगों का अगर हम लोगों का कॉस अल्फा प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा वाला पूछा जाता, तो जो सी वाला रहता है ना, जो रियल पार्ट होता है वो सी आंसर होता है, और जो आई के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी आई के साथ एस है, तो एस का वैल्यू ये होगा। ओके, इसको अलग अलग किए है, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से साइन वाला वैल्यू पूछ रहा था, मतलब एस का वैल्यू, तो हम लोग का इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 2016 से स्टार्ट करेंगे। 2016 में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, शायद 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो मैं उसको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब तक 2016 का वीडियो नहीं आता है, 2015 के सभी वीडियोज़ को देखिए और अच्छी तरीके से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, ये जो वीडियोज़ है आप लोग का, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा, फॉर्म भरने की तिथि भी आ गई है, कुछ दिनों में एग्जाम होगा, तो आप लोग पढ़िए। अगर आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, नहीं चाहिए सोल्यूशन, तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगी अगर नहीं चाहिए होगा। तो ऐसे मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका कमेंट आया है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए पार्ट 1 का, तो मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आप लोग बस वीडियोस देखते रहिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, तो आप लोगों को ढेर सारी वीडियोज़ मिलेगी देखने को। नेक्स्ट वीडियो में 2016 पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके लिए स्टोरेज का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मैं स्टोरेज खाली करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2016 का पूरा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जरूर आइएगा कल शाम को 7 बजे।